तो आज मैंने पोल्ट्री बहुत रिसर्च किया। पोल्ट्री में ख़ासकर अ, जैसे काज़ी फेडरलिज़्म का नाम किसने दिया? फेडरलिज़्म विथ सेंट्रलाइज़िंग टेंडेंसी और बार्गेनिंग फेडरलिज़्म, मॉरिस जोन्स, ग्रेविन नस्टीन, आइवर जेनिंग, इन सब के नामों को पढ़ा। यूएस से इंडिया का फेडरलिज़्म के बारे में इनके रिलेशन समझा कि इंडिया और यूएस के फेडरलिज़्म के क्या-क्या रिलेशंस हैं, ये जानने की कोशिश किया। इसके बाद में आज हमने पॉलिटी के वो भाग भी पढ़े जैसे साइलेंट फीचर के जितने होते हैं। 1935 से क्या लिया गया है, जैसे भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 में गणतंत्र के बाद कौन बना? एच एन जी करके से हैं वो बने थे। फिर 1973 1773 एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। एक चीफ जस्टिस थे, चार तीन अलग जज थे। और इसके बाद में आर्टिकल 124, 125, 126, 137 ये सब लेके 143 तक, जहाँ तक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज़ सलाह ले सकते हैं, जो वो बाइंडिंग नहीं होगी सलाह, ये सब चीज़ें को पढ़ा। इसके बाद में अभी पार्लियामेंट वाला मैंने छोड़ा है कि 10 दिन के बाद 1 फरवरी को जब अ, इंडिया का यूनियन बजट आएगा तो उसके साथ पढ़ने में और मज़ा आता है। बजट से रिलेटेड जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, अ, अनुच्छेद 110 में वो पढ़ना होता है। इसके बाद सारे शेड्यूल मैंने पढ़ा, शेड्यूल 9, 10, 11, 12, 1 से लेके काउंट करते हुए क्या-क्या हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पढ़े जैसे इंट्रा वायर मीन्स कि विथिन द लिमिट होता है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है रेस्टिया। ये सारे लैटिन टर्म को पढ़ा हमने। तो बहुत सारे लोग होते हैं ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ऐसे ऐसे टर्म्स समझने के लिए। और फिर वर्ल्ड न्यूज़ में तो वही चल रहा है कि जो हमेशा चल रहा है भाई। ईरान की बातें करनी है तो ट्रम्प का ईरान को लेके जो मुद्दा चल रहा है वो तो अलग ही भड़क रहा है। ये सारे मुद्दे बहुत तेज़ी के साथ बवाल मचाए हुए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस समय। तो ये सारे मुद्दे बहुत जटिल मुद्दे हो गए हैं।